भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियों के प्रकार, भौतिक राशियों के जो प्रकार होते हैं निर्भरता के आधार पर, हम ये जो प्रकार देख रहे हैं ये भौतिक राशियों के प्रकार है, लेकिन किस पे है? निर्भरता के आधार पर, निर्भरता के आधार पर। तो ये होते हैं आपके पास में दो प्रकार के होते हैं। तो पहला तो आता है आपके पास में मूल राशियां, मूल राशियां। मूल राशियां क्या होती हैं? भौतिक राशियों के ही प्रकार हैं, ये भौतिक राशियां ही होंगी इसके अंदर भी, लेकिन इनके अंदर कुछ स्पेसिफिक राशियां होती हैं, कुछ अलग राशियां होती हैं जिनके बारे में, जिनको मूल राशियां बोला गया। तो मूल राशियों की अपन बात करते हैं तो मूल राशियां वे राशियां होती हैं, डेफिनेशन की अपन बात करते हैं तो जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं उन राशियों को हम क्या बोलते हैं? मूल राशियां। वे राशियां जो कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र हों, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हों, ये राशियां क्या कहलाती हैं? मूल राशियां कहलाती हैं। पूर्ण रूप से स्वतंत्र का मतलब क्या? किसी ने बांध थोड़ी रखा, उसको पकड़ थोड़ी ना रखा है। पूर्ण रूप से स्वतंत्र का मतलब क्या है कि ये राशियां किसी और पर निर्भर नहीं करती है, किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। इन्हीं राशियों को हम बोलते हैं मूल राशियां। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, यहां पे पहला है द्रव्यमान। द्रव्यमान, तो द्रव्यमान कैसी राशि है? एक मूल राशि है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं देखता हूं लंबाई, लंबाई भी क्या है? एक मूल राशि है। ऐसे ही अपने पास में एग्जाम्पल है समय, समय भी क्या है? एक मूल राशि है। तो ये बहुत सारी मूल राशियां हैं, उनके अंदर अपन ने 3 रखी है। अब मूल राशियों को समझने से पहले चलो मैं आपको एक अन्य राशियों के बारे में बताता हूं कि मूल राशियों को समझने से पहले मैं दूसरा पॉइंट लिखता हूं कि इसका जो दूसरी प्रकार होती हैं, दूसरे प्रकार की जो राशियां हैं वो होती हैं व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां जैसे कि वेग, वेग क्या होता है? विस्थापन बट्टे समय। जैसे कि चाल जो होता है दूरी बट्टे समय। तो हमने देखा कि भाई ये राशियां तो क्या है? मूल राशियां, ठीक है। वैसे 7 होती हैं, टोटल को कंप्लीट करेंगे अभी, लेकिन मैं इनको समझाने से पहले व्युत्पन्न राशियों को समझाएंगे अपन कि भाई ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र का मतलब क्या? मतलब किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है। इसके लिए हम पहले व्युत्पन्न राशियों को देखते हैं। तो व्युत्पन्न राशि में अपन ने देखा कि जो वेग है, वेग क्या है? विस्थापन बट्टे समय। तो विस्थापन तो क्या है? एक प्रकार की लंबाई है। समय क्या है? समय ही है। तो हमने देखा कि ये लंबाई पर और समय पर निर्भर कर रहा है, ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, ये मूल राशियों से मिलकर बना है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं। क्या हुआ कि मूल राशियां अब समझ में आई आप लोगों को? इसी प्रकार से आपके पास में है चाल, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, यानी कि क्या हुआ कि ये दूरी भी एक प्रकार की क्या है? लंबाई है, और ये समय है। तो क्या हुआ कि ये भी जो निर्भर कर रहा है वो मूल राशि पर निर्भर कर रहा है, इस वजह से ये राशियां होती हैं व्युत्पन्न राशियां। तो हमारे पास में जो मूल राशियां होती हैं वो टोटल 7 प्रकार की राशियां होती हैं जो कि किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है। जैसे कि पहला द्रव्यमान हुआ, दूसरा लंबाई हुआ, तीसरा समय हुआ, चौथा आता है आपके पास में विद्युत धारा। विद्युत धारा ये भी क्या है? एक आपके पास में मूल राशि, ठीक है। ऐसे ही आपके पास में आती है तापमान। तापमान ये भी क्या है? आपके पास में मूल राशि है। इसी प्रकार से आपके पास में ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, तो ये भी क्या होती है? आपके पास में मूल राशि होती है। और लास्ट आपके पास में जो 7th है वो होता है आपके पास में पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा
ये सब राशियां क्या होती हैं? मूल राशियां होती हैं। तो प्रकृति के अंदर केवल 7 मूलभूत राशियां हैं, केवल 7 ऐसी राशियां हैं जो कि किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, पूर्ण रूप से आजाद हैं, किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। इन्हीं राशियों को हम क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं।